मह्यन्ति यत् सूर्यः। भगवान की माया इतनी प्रबल है कि अच्छे अच्छे ऋषि मुनि भी मोहित हो जाते हैं। मानव की जो इंद्रियां हैं वो अपने वश में नहीं है। अपने वश में क्यों नहीं है? क्योंकि वो पल पल अपने मन को सत्कर्म की ओर नहीं लगाता है, दुष्कर्म की तरफ ज्यादा भागता है मानव का मन, मानव की इंद्रियां। वेदव्यास जी महाराज के बड़े अच्छे परम शिष्य थे जयमुनि जी महाराज, बड़े ही भागवत भक्त थे, सनातन संस्कृति को महान विद्वान थे। एक दिन भागवत जी का अध्ययन कर रहे थे जयमुनि जी महाराज। एक दिन भागवत जी का अध्ययन कर रहे थे, नवम स्कंद में पहुंच गए थे। नवम स्कंद में क्या श्लोक पढ़ा? 19वें अध्याय का महाराज 17वां श्लोक है। मात्रा स्वस्त्रा दुहित्रा वा ना विविक्ता सनो भवेत् बलवान इंद्रियग्रामो विद्वांसमपि करसति। श्लोक कह क्या रहा है? श्लोक का अर्थ क्या है? मात्रा स्वस्त्रा दुहित्रा वा ना विविक्ता शनो भवेत्। आने वाला कलयुग ऐसा आएगा कि लोग अपनी बहन, अपने चाचा की बहन, मौसी, मामी, इनको भी गंदी नजर से देखेंगे, इनको भी गंदे दृष्टि से देखेंगे, गलत संबंध बनाएंगे। ऐसा कलयुग आने वाला है। जब जयमुनि जी ने ऐसा श्लोक पढ़ा, भागते भागते अपने गुरुदेव भगवान के पास गए, वेदव्यास जी के पास। अरे गुरुदेव, आपके चरणों में प्रणाम, आपने भागवत में क्या लिख दिया है? मेरे समझ में कुछ बात नहीं आ रही है। बोलो जयमुनि क्या हुआ, बड़े परेशान दिख रहे हो? बोले आपने जो नवम स्कंद के 19वें अध्याय में 17वां श्लोक लिखा है, उसका तात्पर्य मेरे समझ में नहीं आ रहा है। क्या कोई बहन से अपना रिश्ता बनाएगा? क्या कोई मौसी चाची से अपना रिश्ता बनाएगा? बोले जयमुनि क्रोध मत करो, चिंता मत करो, मैं समझाता हूं। ये आज की बात नहीं है, आने वाला जो घोर कलयुग होगा उसमें यह आपको देखने को मिलेगा। बोले नहीं, मेरे समझ में नहीं आ रही बात, आप तो ये श्लोक भागवत जी से बाहर कर दीजिए, मेरे समझ में नहीं आ रही, आपको इसको बाहर करना ही पड़ेगा। वेदव्यास जी ने समझाया, अरे जयमुनि थोड़ा शांत रहो, इस पर चिंतन करो तुम 2-4 दिन, उसके बाद तुम जैसा कहना हम वैसा कर देंगे। जयमुनि जी को बात समझ में आ गई कि गुरुदेव भगवान है तो जो कह रहे हैं इनकी बात माननी चाहिए। 3-4 दिन इस श्लोक पर चिंतन करना चाहिए। बड़ी सुंदर कुटिया थी जयमुनि जी महाराज की। जयमुनि जी की कुटिया में किसी स्त्रियों का प्रवेश वर्जित था, कोई भी स्त्री अंदर नहीं जाती थी। एक दिन क्या हुआ, अब एक जो गुरु होता है, सच्चा गुरु, वो अपने शिष्य का परीक्षण समय समय पर करता रहता है। भले मेरे सामने गुरुदेव नहीं है, लेकिन मेरा परीक्षण कहीं ना कहीं से हो रहा है। भले आप लोग यहां बैठे हैं, लेकिन आपके गुरुदेव भगवान को, एक गुरु को अपने शिष्य के प्रति बड़ी चिंता, बड़ी लालसा होती है। तो जयमुनि जी महाराज के कुटिया में स्त्रियों का प्रवेश वर्जित था। एक दिन क्या हुआ, घनघोर वर्षा हो रही थी, रात्रि के 12-1 बजे होंगे। एक स्त्री भीगते हुए भीगते भीगते जयमुनि जी की कुटिया के बाहर आ गई, आवाज लगा रही है, अरे महाराज जी थोड़ा हमें आश्रय चाहिए, मैं बहुत भीग गई हूँ, रात्रि बहुत हो गई है, वर्षा बहुत तेज हो रही है, कृपया मेरी रक्षा करो। जयमुनि जी उठ के बाहर गए। कहो देवी क्या हुआ, कैसे आना हुआ? हाथ जोड़कर स्त्री बोलती है, भगवान मैं बहुत भीग गई हूं वर्षा से, और मेरा घर नदी उस पार है, अभी जाने में मैं सक्षम नहीं हूं, वर्षा भी बहुत तेज हो रही है, कृपया मुझे आश्रय दे दीजिए। जयमुनि जी ने कहा,
हमारे आश्रम में तो स्त्रियों का प्रवेश वर्जित है, लेकिन आप ऐसी आग्रह कर रही हैं, तो ठीक है, हमारे कुटिया के अंदर एक अतिथि कक्ष है, वहां जा करके आप विश्राम कर लीजिए, रात्रि विश्राम कर लीजिए। लेकिन जो दृश्य जयमनु जी महाराज अपने द्वार के बाहर उस स्त्री को देखे थे, उसमें वो मोहित होने लगे। उस स्त्री में अपने कक्ष में गए, 1-2 घंटे व्यतीत हुए। अब जयमुनि जी के मन में उस स्त्री के प्रति न जाने कैसे कैसे भाव उत्पन्न होने लगे। अरे वो स्त्री रात्रि में भीगे हुए वस्त्रों में आई थी, पता नहीं कहां से आई होगी, पता नहीं कुछ खाया है कि नहीं खाया है। अच्छा, जयमुनि जी ने उस स्त्री से यह भी कह दिया था कि रात्रि में अगर कोई आपके दरवाजे को, आपके कक्ष को खुलवाना चाहे तो आप खोलिएगा नहीं, चाहे वो मैं ही हूं। प्रातः सुबह होते ही जल्दी अपने घर को चले जाइएगा। स्त्री बोली थी ठीक है, लेकिन जयमुनि जी के मन में उस स्त्री के प्रति नाना प्रकार के भाव आने लगे। दौड़ते दौड़ते उस स्त्री के द्वार पर गए। अरे देवी, दरवाजा खोलो। देवी जी को तो जयमुनि जी मना कर गए थे, लेकिन जयमुनि जी स्वयं ही गए फिर से। देवी कहती है नहीं, स्वामी ने मना किया है, महाराज जी ने मना किया है, जो इस आश्रम के मालिक हैं उन्होंने मना किया है। बोले नहीं, मैं जयमुनि हूं, अरे खोलो तो सही। लेकिन स्त्री किसी भी हालत पर दरवाजा नहीं खोली। लेकिन उनको, उनकी इंद्रियां काबू नहीं हो पा रही हैं जयमुनि जी की, क्योंकि उस स्त्री के ऊपर वो मोहित हो चुके हैं, जिन्होंने वेद व्यास जी से कहा है कि उस श्लोक को भागवत कथा से बाहर कर दीजिए। इतना मोह में फंस गए, अपने इंद्रियों पर काबू नहीं पा सके। कुटिया के ऊपर चढ़ करके कुटिया फाड़ के अंदर कूद गए कक्ष में। देवी, मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूं, मैं आपको देखकर आसक्त हो गया हूं। अरे स्वामी, आप कैसी बात कर रहे हो? प्रभु जी, आप कैसी बात कर रहे हैं, आप तो एक अच्छे संत हैं। बोले नहीं, मैं कोई भी संत हूं, मैं आपसे ही विवाह करूंगा। फिर क्या हुआ महाराज? स्त्री कहती अच्छा ठीक है, लेकिन मेरे पिताजी ने ऐसा संकल्प लिया है कि जो मुझको अपने पीठ पर बिठा करके 108 परिक्रमा लगाएगा, मैं अपनी बेटी का विवाह उसी से करूंगा। जयमुनि जी बोले ठीक है, मैं हूं ना, आप मेरे पीठ पे बैठ जाओ, मैं 108 परिक्रमा लगवाऊंगा। और जैसे ही आज उस स्त्री को अपने पीठ पर बिठा ले और जयमुनि जी परिक्रमा करने के लिए प्रारंभ किए। 1 परिक्रमा लगाए, 2 परिक्रमा लगाए, 3 परिक्रमा लगाए, और उस स्त्री का स्वरूप बदला और सुंदर वेद व्यास जी महाराज सामने आकर के खड़े हो गए। कहो जयमुनि, अब क्या कह रहे हो? अरे गुरुदेव भगवान, आप। रोने लगा, मुझे क्षमा कर दें गुरुदेव, मुझसे गलती हो गई, मैं बहुत परेशान हो गया हूं, अब आप बताएं क्या करें। बोले जयमुनि, तुम तो कह रहे थे उस श्लोक को निकाल दो, इसका परीक्षण देख लो। अरे गुरुदेव, उस श्लोक को निकालिए नहीं, उसमें 2-4 ऐसे और श्लोक डाल दीजिए, आपसे इतना ही निवेदन है। फिर क्या हुआ? ये हुआ महाराज, एक गुरु और एक शिष्य के बीच का रिश्ता। आपको बताएं, एक गुरु जी जो होते हैं, आप जिस समय आश्रम में रहते हो, अध्ययन का समय चलता है, उनको सारी प्रक्रिया पता है कि मेरा शिष्य कर क्या रहा है, उसको चाहिए क्या। सारी खबर गुरुदेव को रहती है। वेद व्यास जी के सामने आज जयमुनि जी ने क्षमा मांगी,
मुझसे गलती हो गई है। ये सत्य है कि जब घोर कलयुग आएगा तो लोग ऐसे ऐसे रिश्ते बनाएंगे।